अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैर वाफिस से होंगे। तो मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं कुछ आप लोगों को शॉपिंग ग्रॉसरी जब हम शॉपिंग पे जाते हैं तो उसके कुछ टिप्स और ट्रिक्स आप लोगों के साथ 2-3 मैं शेयर करूँगी। तो अगर आप उसको अपना लेना तो आपकी पैसे भी फ़जूल खर्च नहीं होंगे और आपके घर में जो फ़जूल चीज़ों के अंबार लग जाते हैं ना, तो वो भी नहीं लगेंगे। अक्सर होता ये है कि हम लोग यूट्यूब पे देख रहे होते हैं, अक्सर व्लॉग्स देख रहे होते हैं, या अपने घर में अपनी फैमिली में अगर जॉइंट फैमिली में रहते हैं, देवरानी को देख रहे हैं, सास को देख रहे हैं, नंद को देख रहे हैं, किसी को भी देख रहे हैं कि उन्होंने अगर शॉपिंग की है तो हम भी देखा देखी जाके उसी तरह से शॉपिंग कर लेते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ हमारे घर में भी होनी चाहिए, इस तरह की क्रॉकरी हमारे घर में होनी चाहिए, हमारे पास मसाला बॉक्स ये वाले सारी चीज़ें हमारे घर होनी चाहिए। तो आप लोग ऐसा बिल्कुल भी ना किया करें। इससे क्या होता है, एक तो हमारी फ़जूल खर्ची होती है और दूसरा जो होता है हमारे घर में स्पेस नहीं होती है और चीज़ों के अंबार जमा हो जाते हैं। तो इस तरह से चीज़ें कुछ आगे पीछे इस तरह से हो जाती हैं जो हमारे यूज़ में भी नहीं आती हैं और वो हमारे घर में पड़ी पड़ी उनकी वो चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं पहली टिप आप लोगों के साथ ये शेयर करूँगी कि आप लोग अपने जो फ्रिज है, फ्रिज के ऊपर एक ऐसे सफ़ेद का पेपर लगा दें और साथ में फ्रिज के ऊपर एक पेंसिल रख दें या उसके साथ ही टेप के साथ एक पेंसिल चिपका दें। आप जब भी घर में काम करें, कोई चीज़ पका रहे हैं, खाना बना रहे हैं या कुछ भी आपका ख़त्म होता है, तो आप उस स्लिप के ऊपर लिख दें कि ये चीज़ हमारी ख़त्म हो गई है और ये हमें लानी है। बाकी मिकदार का भी आपको पता होगा कि वो चीज़ कितनी लानी है। अच्छा, यहाँ पे इस तरह से आपको ये फ़ायदा होगा कि जब आप ग्रॉसरी करने जाएंगे तो आपको जिस तरह कभी कुछ चीज़ें भूल जाती हैं और आप बहुत ज़्यादा लेकर आ जाते हैं या उसके बदले में कुछ और ले आते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। जो चीज़ आपकी ख़त्म होगी वो आपको याद भी रहेगी और उसकी मिकदार भी आपको याद होगी, तो आप उसी तरह से ले आएंगे। अच्छा, यहाँ पर दूसरी मेरी टिप ये है कि अक्सर हम सुनते हैं कि भी ये वाला सवेरा स्टोर अच्छा है, सुपर स्टोर अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है। तो आप ये ना देखा करें, आप अपने जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ के जो स्टोर्स हैं ना, आप कभी उनका भी विज़िट कर लिया करें। वहाँ पे भी चीज़ें बहुत अच्छी मिल रही होती हैं और रिज़नेबल प्राइस में मिल रही होती हैं। और आप वहाँ पे ये देखा करें, अगर तो आपकी ज़रूरत की तमाम चीज़ें आपको वहाँ पे मिल रही हैं, रिज़नेबल प्राइस में मिल रही हैं और फ्रेश भी हैं, तो आप वहीं से ले लिया करें। इससे क्या होगा कि आपके ये जो आप थोड़ा दूर जाके ख़रीदारी करते हैं, अपनी सोसाइटी से दूर जाके, आपके पैसे भी बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं किराए पे और आने जाने पे, पेट्रोल डीज़ल पे, और इस तरह से बहुत चीज़ें भी इस तरह की कुछ आ जाती हैं जो हमें चेंज करानी होती हैं, फिर उनके लिए हमें दोबारा चक्कर लगाना पड़ता है। तो ये सारे झंझट ख़त्म हो जाएंगे और आपके वॉकिंग ट्रैक पे जाके, वॉकिंग डिस्टेंस पे जाके आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आप कोशिश क्या करें, अपने ही घर के पास जो सुपर स्टोर हो वहाँ से लिया करें। अच्छा, यहाँ पे तीसरी मेरी जो आप लोगों के साथ एक टिप है वो ये है कि आप लोग जब भी चीज़ें इस तरह के सुपर स्टोर्स पे जाएं और कहीं भी जाएं ख़रीदारी के लिए, तो आप सिर्फ वही वाली चीज़ें लें जो आपको ज़रूरत है आपकी। कभी भी आप इस तरह ज़्यादा चीज़ें ना लें। जैसे हम ले लेते हैं कि हम आए हुए तो हैं, हम ये भी ख़रीदते जाएं, ये भी ले लें। तो इस तरह आप ना क्या करें, जो चीज़ आपके इस्तेमाल में आती हों, जो आप इस्तेमाल करते हैं चीज़ें, आप कोशिश क्या करें कि आप वही लिया करें, उससे ज़्यादा ना लिया करें। ऐसे ना लिया करें फ़जूल चीज़ें जो कि आपके इस्तेमाल में भी ना आए और पड़े पड़े ख़राब हो जाए। तो इस तरह ना क्या करें, इससे आपके पैसों की भी बचत होगी और आपके घर में ऐसे फ़ालतू चीज़ें भी नहीं आएंगी और घर में जो फ़ालतू चीज़ें आने से स्पेस एक ख़त्म हो जाती है तो वो भी नहीं होगी। अच्छा, यहाँ पे चौथी टिप मैं ये आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आप सादा खाने वाली जो चीज़ें हैं ना वो लाया करें घर में। इस तरह के जैसे हम पैटीज़ वगैरह ले लेते हैं, बर्गर बन ले लेते हैं, केचप, ये चीज़ें, ये टिप्स वगैरह ले लेते हैं। इस तरह की चीज़ों को अवॉइड किया करें। अच्छा, इनको लाने से क्या होता है, जब हम इनको ले आते हैं, अगर ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं भी हैं, तो हम जब इनको ले कर रखते हैं तो हम उनको इस्तेमाल में भी ज़रूर लाते हैं, खाते ज़रूर हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो आप इस तरह की चीज़ों से अवॉइड किया करें। जब ये चीज़ें घर में होंगी नहीं, जो चीज़ें आपकी हेल्थ के लिए सही हैं तो वो सही नहीं है, तो वो आप खाएंगे भी नहीं। जब ये होती हैं तो हम खाते हैं, अपनी हेल्थ भी ख़राब करते हैं, अपना पैसा भी ज़ाय करते हैं। तो इस तरह आप बिल्कुल भी ना किया करें। तो जब भी आप ग्रॉसरी करने जाएं, आप सिर्फ वही वाली चीज़ें लें जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी हों, जो आप खा के आपकी जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी हों और जो नुकसानदेह भी ना हों और जिनसे आपके पैसों की भी बचत हो और आपको ज़रूरत भी हो, आप वही वाली चीज़ें लिया करें।
अक्सर हम यूट्यूब पे बैठे देख रहे होते हैं कि उनके घर में रोल बन रहे हैं, बर्गर्स बन रहे हैं। ये सब एक हमारा जो होता है ना फिक्स्ड प्लान होता है। हम वही चीज़ दिखा रहे होते हैं यूट्यूब पे, जो लोग उनको देखना पसंद करते हैं, जो देख रहे होते हैं, जिनसे उनको व्यूज़ आ रहे होते हैं, तो हम वही चीज़ें दिखा रहे होते हैं। तो ऐसा ना किया करें। और जब भी ग्रॉसरी करके आएँ तो करने जाएँ तो आप अपने घर के मुताबिक लें, ना कि आप किसी को देख के आप लोग ख़रीदारी करें। अच्छा, जब भी यहाँ पे चौथी टिप मेरी ये है, ये 4-5 चीज़ें होती हैं जो आप अपनी ज़िंदगी में अगर शामिल कर लें तो आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके से गुजर जाती है। मतलब आपकी सहूलियात बहुत हो जाती है, आपका घर साफ़ सुथरा रहता है। और जो 5वीं मेरी जो बात है आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ कि आजकल जिस तरह से सेलें लगी हुई होती हैं, हर ब्रांड पे सेल लगी होती है, और क्या करते हैं हम जाके सेल से ख़रीदारी कर लेते हैं, और सेल से हम वो वाली ख़रीदारी कर लेते हैं जिसकी हमें ज़रूरत भी नहीं होती है। हमारा पैसा भी सेव हो जाता है, मतलब ऐसे फ़जूल में ख़र्च हो जाता है, और उन चीज़ों की हमें ज़रूरत भी नहीं होती है, तो हम वो वाली जाके सेल से चीज़ें ख़रीद लेते हैं। तो कभी भी आप सेल से, अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप सेल से वो ख़रीदारी ना करें, बल्कि वो वाली चीज़ें लें जो आपके घर में आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो सेल में जाके ख़रीदारी करने के उसके घर जाऊंगा। हाँ, यहाँ तो मैं बोर हो गया था। हाँ, बोर हो रहा था मैं ऐसे ही। हाँ, दादा को मिलूंगा, दादी को मिलूंगा, पुप्पो को मिलूंगा, चाचू को मिलूंगा, सबको मिलूंगा। इसलिए तो खुश हूँ मैं। हाँ, हम घूमने चलेंगे मम्मा, घूमने चलेंगे, शॉपिंग कर लेंगे। हाँ, ठीक है। हाँ, ख़रीदारी करने के बजाय आप उन पैसों को सेव कर लें थोड़े से। हर दफ़ा जो आपके लिए आपको आपके हस्बैंड ग्रॉसरी की ख़रीदारी के लिए, घर के राशन की ख़रीदारी के लिए, या कुछ कपड़ों की ख़रीदारी के लिए जो भी आपको अमाउंट देते हैं, आप उस अमाउंट में से थोड़ी सी अमाउंट ज़रूर बचाया करें, और उसको आप अपने आने वाले वक्त के लिए ज़रूर उसको सेव करें। तो इसी तरह से क्या होता है कि हमें हमारे जब मुश्किल वक्त होता है, कभी इस तरह अल्लाह ना करे मुश्किल वक्त आ जाता है, कोई ऐसी बीमारी आ जाती है, कोई ऐसी शादी आ जाती है, कोई ऐसी ज़रूरत आ जाती है जिसके लिए हम अक्सर किसी और से पैसे मांग रहे होते हैं, तो आप इस तरह ना किया करें। आप मतलब मांगने की इस तरह आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब आप थोड़े थोड़े पैसे बचाकर अपने सेविंग करेंगे। तो सेविंग हमें ज़रूर करनी चाहिए, हर दफ़ा में थोड़ी बहुत बचत ज़रूर करनी चाहिए। अक्सर हम ये होता है कि जो हम ग्रॉसरी करके आते हैं, जो ख़रीदारी राशन की करके आते हैं, कभी कभार ऐसा होता है कि गेस्ट हमारे कम आते हैं, या कुछ इस तरह से होता है, कभी हम बाहर का खाना ऑर्डर कर लेते हैं, या कुछ भी हो जाता है, तो जो हम 1 महीने की ग्रॉसरी करते हैं ना, उसमें से हमें वो तकरीबन हमारी 1.5 महीना चल जाती है। तो अगले जो हाफ़ महीने की आपने ग्रॉसरी करनी है, और हाफ़ महीने के जो पैसे हैं उसकी आप सेविंग कर लें। ये सेविंग क्या होती है, ये हमारे आने वाले वक्त के लिए हमें किसी से उधार नहीं मांगना पड़ता है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता है, तो वो हमारे पास होती है हमारी अपनी सेविंग। हम उसको चाहे जैसे खर्च करें, तो हमारी मुश्किल का भी किसी को पता नहीं चलता है ऐसे, और हमारी जो मुश्किल घड़ी होती है वो भी हमारी अपनी सेविंग से ही टल जाती है। तो बाकी ये है कि आप अपने जूते, कपड़े, इन चीज़ों का इस तरह से ख़याल करें कि जो आपने 6 महीने तक जिस चीज़ को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसको फिर कभी यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि आपने जो अपने जूते, कपड़े बनाए हुए हैं कहीं आने जाने के लिए, आप उसको गाहे बगाहे घर में पहना करें, घर में तैयार हुआ करें, अपने लिए तैयार हो जाया करें, अच्छे कपड़े पहने। जब हम डेली सुबह उठ के साफ़ सुथरे होते हैं, नहाते हैं, शावर लेते हैं, अच्छा सा ड्रेस पहनते हैं, और बालों को ब्रश करते हैं, कोशिश तो क्या करें आप नहा लिया करें। अगर नहीं नहाते तो नाइट सूट उतार के अच्छा सा सूट पहने, और फिर उसके बाद हल्का फुल्का सा तैयार हो जाए, लिपस्टिक लगा लें, सन ब्लॉक लगा लें, हेयर ब्रश कर लें, आँखों में सुरमा लगा लें, काजल लगा लें, और फिर उसके बाद आप काम करने जाएं किचन में। यकीन करें अगर आप मेरी ये वाली ट्रिक अपनाएंगे ना, एक तो आपके काम बहुत जल्दी हो जाएंगे, और दूसरा आप अपने आप को बहुत ज़्यादा रिलैक्स और बहुत खूबसूरत इस तरह से फ़ील करवा रहे होंगे, तो उसी खुशी में आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप किचन में कब आई हैं और कब आपके काम ख़त्म हो गए हैं। तो ये ज़रूर किया करें, अपने लिए तैयार हुआ करें, तो ख़ुद को टाइम दिया करें। तो बस यही इसी तरह की चीज़ें अपना के आप अपने आप को मसरूफ़ रखा करें। और यहाँ पे मेरी छठी और आखिरी टिप ये है कि आप अपने घर
के कामों में अगर आपकी हेल्पर है तो आप ख़ुद भी तवज्जो दिया करें। चाहे आप हाउसवाइफ हैं, चाहे आप वर्किंग वीमेन हैं, जो भी हैं, तो आप थोड़ा सा ख़ुद भी अपने घर की कामों को देखा करें, अपनी हेल्पर को देखा करें कि वो काम किस तरह से कर रही है। और इस तरह से क्या होता है कि आपका घर साफ़ सुथरा रहता है। जब आप अपनी हेल्पर पे सारे काम छोड़ देते हैं, ख़ुद तवज्जो नहीं देते हैं, फिर उनका जो मर्ज़ी आता है, जैसे मर्ज़ी आता है, बस वो ऐसे जल्दबाजी में अपने काम करती जाती है। एक तो उससे क्या होता है कि आपके घर के काम भी सही से साफ़ नहीं होते हैं, और दूसरा क्या होता है कि आपको चीज़ें भी नहीं मिलती हैं। बाज़ चीज़ें हमारी जो हम ग्रॉसरी करके आते हैं, या कपड़े होते हैं, जूते होते हैं, वो ऐसी जगह पे रख देती हैं, जब हम तवज्जो नहीं देते हैं तो वो हमें सालों साल नज़र ही नहीं आती हैं, और नहीं तो कभी नज़र नहीं आती हैं, और वो गुम हो जाती हैं, और वो हमारे यूज़ में नहीं आती हैं। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिनको अपना के आप अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। तो मेरी ये जो 6 टिप्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं, यकीनन आप लोगों को ज़रूर पसंद आएंगी। तो आप इन पे गौर ज़रूर कीजिएगा, और अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि और बेल बटन को भी दबा दीजिए ताकि मेरा हर आने वाला व्लॉग आप तक जल्दी और बआसानी और पहले पहुंच सके। तो यहाँ पे मैं लूँगी आप लोगों के से इजाज़त, और मैं करूँगी अपनी हेल्पर के साथ अपनी अनबॉक्सिंग, जो कि मैं बेटी के घर से वापस आ गई हूँ, और यहाँ पे घर की सफाइयाँ हो रही हैं, काम हो रहे हैं, और मैं मिलूँगी आप लोगों के साथ कल।